दुनिया की दो बड़ी जंगों पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में फ़्रांस और जर्मनी एक दूसरे के मुकाबिल थे। एक बड़े रकबे पर फैले इन मुल्कों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर एक दूसरे से जंगें लड़ी, जिनमें दोनों जानिब से हज़ारों फ़ौजियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे कब्रिस्तान में जहाँ पर पहली और दूसरी जंग अज़ीम में फ़ौत होने वाले 13,519 फ़ौजियों की कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान में मुख्तलिफ मज़हब और कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दफन हैं। कुछ फ़ौजियों की बाकियात तो यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से लाकर दफन की गईं। एक छोटी सी पहाड़ी पर बने इस कब्रिस्तान के दो मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहाड़ी के ऊपर वाला हिस्सा पहली जंग अज़ीम में फ़ौत होने वाले फ़ौजियों का है, जबकि निचला हिस्सा दूसरी जंग अज़ीम में फ़ौत होने वाले फ़ौजियों का। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि फ़्रांस की आबादी का 10% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है और इन दोनों जंगों में फ़्रांसीसी मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। ईसाइयों और मुसलमानों की कब्रें इस कब्रिस्तान में अलग अलग देखी जा सकती हैं। ये जो खुतबे हैं ये आई थिंक मुसलमान थे, जो फ्रांसीसी मुसलमान, क्योंकि इनका क्रॉस नहीं बल्कि ये खुतबा बना हुआ है बिल्कुल वही मुसलमान। ये गुदाबी बशीर बिन अहमद 1944 में, और ये साला बिन अहमद बिन लख्तार, इनकी कब्रों पे सही तरह से पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन मेरे ख़्याल में हाँ सा कुछ समझ नहीं आ रही कि अरबी में क्या लिखे। ये ओल्ड मोहम्मद 1944 पहले वाला ये कब्रिस्तान मुसलमानों का है, और इसके पीछे ये ईसाई, और आप मेरे ख़्याल में कह सकते हैं कि 90% ईसाई हैं इस जगह पे, और ये सिर्फ मुसलमानों वाला सेक्शन बहुत छोटा सा है। इनमें से कुछ नाम पढ़ते हैं। ये कोलेट जीन, ये औरत थी 1944 में। डेगुइर्स डानियल, ये बंदा 1942 4/8। चार्ल्स आंद्रे, ये अमेरिकन लग रहा है। कब्रें कब्रें हर तरफ। कब्रिस्तान के ऊपर वाले हिस्से में इन्हीं फ़ौजियों की याद में एक मुजस्समा भी मौजूद था। बोझल कदमों के साथ एक दूसरे को सहारा दिए हुए, मज़हब की तफरीक से बालातर होकर अपने मुल्क के लिए लड़ने वाले इन 3 फ़ौजियों का मुजस्समा एक बहुत गहरी और दुख से भरी कहानी बयान करता नज़र आता है। यहाँ पर नस्ब एक ऊंचे पोल पर लगा फ़्रांस का लहलहाता झंडा इस बात की गवाही दे रहा है कि आज का आज़ाद फ़्रांस इन फ़ौजियों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत था।